दिल, मेरी राह, उसका फोन भी बंद जा रहा है। मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? अब क्या होगा? ज़ैनब मेरी राह, तेरी कहाँ चली गई? परेशान हो, आ जाएगी अभी। आप ही मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज। पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है भाई। पार्लर से निकली है वो, घर नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ चली गई। नंबर भी बंद है उसका। बशीर, सच सच बताओ, कहाँ गई है वो? मैं सच बता रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे किसी ने कहा है कि राह मैडम यहाँ से जा चुकी है। बशीर, आप बाहर जाइए और खामोश रहिएगा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? राह को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब, कैसे नहीं करना चाहिए था? यही कि फोन बंद नहीं करना चाहिए था, बगैर बताए जाना नहीं चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। सिर्फ तुम दुआ करो कि अल्लाह में कोई बड़ी परेशानी ना दिखाए। हिम्मत पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अदिल, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी राह को ढूंढो, मेरी राह को वापस लेकर आओ। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदिल प्लीज। हाँ दिल, तुम जाओ, जाके पार्लर देखो कहाँ है, किसके साथ चली गई है, कौन लेके उसको चला गया है। कहीं हम लोगों की इज्जत ना खराब कर दे वो लड़की। तुम पैनिक मत करो, मैं जाता हूँ, खुद जाके चेक करता हूँ। तुम आप ही को संभालो और मुझे राह पर भरोसा है, वो आ जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना भरोसा भी ठीक नहीं होता। कभी कभी ये जो भरोसे की दीवारें होती है ना, ये रेत की निकलती हैं। अदिल तुम जाओ ना, जाओ पता करो मेरी राह का। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदिल। हाँ अदिल भाई, आप पार्लर जा ही रहे हैं, अगर उन लोगों को कुछ ना पता हो तो कैमरे देख लीजिएगा, हो सकता है हमें कुछ पता चले। एक सेकेंड, ये भाई भाई क्या लगा रखा है तुमने? 4 पैसे आ जाने से इंसान की औकात नहीं बदल जाती। ये अपनी हैसियत में रहा करो। क्या हो गया? चुप, सही तो कह रही हूँ मैं उसको। वसीम भाई कह रहे रहा नहीं बिना। तुम बेटा पप्पू को संभालो, मैं पार्लर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरा पूछे तो उनसे कहना कि वो गए, ठीक है? संभालो बेटा। क्या हुआ मुझे तो बताएं। कुछ नहीं हुआ भाई, राह पार्लर गई थी, वहां से अल्लाह जाने कहाँ चली गई। बस कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो, आ जाएगा। सरियों, कहाँ रह गया दिल? काफी देर से नजर भी नहीं आ रहा। डैड, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप जाके पता तो करें। आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। पता नहीं कब आएगा, सब्र करते करते तो बस आप पता करें ना। हौसला रखो, हो सकता है कि हम लोग वक्त से पहले आ गए। अभी तक तो राह भी पार्लर से नहीं आई, आ जाएगा, सब्र का। मुझे लगता है अदील चाचू अरमान के आने का वेट कर रहे हैं। अरमान का क्या लेना देना इस शादी से? डैड, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, इस घर में मुलाजिम था, हो सकता है चाचू ने उसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। फजूल बातें मत करो। चीफ गेस्ट तुम हो, तुम्हारा निकाह हो रहा है आज। तो फिर आप मुझे ज्यादा इंतजार ना कराएं ना, जाके पता करें, मेहमान भी नजर नहीं आ रहे। मैं देखता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अरे यार, निकाह तो हो जाने दो, फिर मुबारकबाद दे देना मुझे। ये निकाह की नहीं, आपके काम होने पर कह रहा हूँ। आपका काम हो गया है सर, ऐसे ना देखें। अब आपकी जेब पे कुछ भी भारी नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके मुताबिक होगा। यार, ये तो मुबारकबाद की नहीं, गले लगने वाली बात है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर बस हमारी जेब का खास ख्याल रखिएगा। तुम्हारी जेब अब बैंक बन जाएगी, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज का। नहीं सर, बस जितना बनता है दे दे। अच्छा, जाके मेहमानों के पास जरा थोड़ा टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे टेंशन हुई है। अबे
तरफ टन ले यार तू। यार एक तो ये लड़की का बंदा पीछे पकड़ी कौन आ रहा है समझ में नहीं आ रहा यार। अब इन बातों को छोड़ो, निकाल यार। ये बताओ इस लड़की का करना क्या है? अरे इस वक्त कुछ दिमाग खराब नहीं कर रहा। अबे तू चुप करके बैठ जा यार, तेरी वजह से ही हो रहा है सब। चलो बस साले यही हमारे चीज़ पीछे को लग गया यार। अबे तू इस तरफ टन मार यार, तू उधर देख बस। समझ में नहीं आ रही रहा कहाँ गई। जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया? खैरियत नहीं लग रही, क्या बात है? वसीम भाई रहा अपने निकाह वाले दिन की चली गई है, अदील भी उसे ढूंढने गया है। हम लोगों की तो इज्जत दाव पे लग गई है, सारे मेहमान आके बाहर बैठे हैं और आप भी हमारे बारे में सोचते होंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। राहा ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। बतूल बेटा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ गई होगी? मतलब तुम्हारी खाली कजन ही तो नहीं है ना, तुम तो उसके बहुत करीबी दोस्त भी हो। किसी के साथ गई है जिसे तुम जानती हो या कुछ पता हो, सोचो ना। नहीं मामा, मैं क्या हो गया तुम्हें आसिया? कैसी बातें कर रही हो? अरे ठीक तो कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान ही हूँ। हौसला रखो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मौके की नजाकत को समझो तारा। तारा, खुदा के लिए अपने माजी को ना दोहराना। वो मैं नहीं हूं जो सब कुछ सह गए तो। वसीम भाई प्लीज इस वक्त तो ये बातें ना करें। देखिए, मैं आप लोगों की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, ना आपकी इज्जत पे और ना ही पापा की इज्जत पे। सब ठीक हो जाएगा। बतूल, अगर राहा नहीं आती ना तो तुमने हर हाल में अपने आप को तैयार रखना है, हमारी मदद करनी होगी तुम्हें, ओके? कैसी बातें करी मामा? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगी राहा। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर ना आई तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अरे देखो ना, फूफो परेशान है, अदील भी उसे ढूंढने गए हैं। बस हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी अगर राहा नहीं आती तो। राह अगर नहीं आई तो कहाँ गई है वो? पता नहीं, राहा निकाह वाले दिन की चली गई है, समझ नहीं आ रही। बस कर दो आसिया, बस कर दो, किसी के साथ नहीं गई है वो। अरे मैं क्या बस कर दूं भाई? अगर राहा को शादी नहीं करनी थी ज़िरिउन से तो फिर इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी उसे? जब एक बार राह ने कह दिया था कि उससे शादी करनी है तो फिर ये सब क्या तमाशा है? राहा ने तो पापा की ख्वाहिश के आगे आंखें बंद करके अपना सर झुका दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है ऐसी? बस कर दो, उसने सबको साफ साफ बताया था। आसिया बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अब जल्दी किस बात की है? आ जाएगी राह, थोड़ा तो इंतजार कर लें। हाँ भाई, तुम तो यही कहोगी। बुलाओ ना अपने बेटे को, करो अरमान को फोन और उससे पूछो राह कहाँ है। क्यों? मैं क्यों अरमान को बुलाऊं और उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? मैं उसे इन्वॉल्व कर नहीं रही हूँ, वो इन्वॉल्व है ऑलरेडी।